वहीं मझगवा ही नहीं, भानपुरा में भी भ्रष्टाचार चरम पर है। भानपुरा में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बैंक मैनेजर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारी का कहना है कि आवेदक चंद्रशेखर नागर ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके चाचा मुकेश नागर और उसकी दादी धापूबाई की 5 हेक्टेयर जमीन है, जिसके पावर ऑफ अटर्नी मुकेश नागर के पास है। धापूबाई का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा संधारा से 8 लाख का लोन स्वीकृत हुआ था। वहीं मुकेश द्वारा खाते से 5 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। शेष राशि निकालने से पहले शाखा मैनेजर हनुमान प्रसाद बेरवा ने खाते को होल्ड कर दिया था। इसके लिए बैंक मैनेजर बेरवा 40,000 की रिश्वत मांग रहे थे, जिसके बाद शिकायत लोकायुक्त में की गई और मैनेजर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उच्च कार्यालय ने मेरे को भेजा है जांच के लिए। मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। अभी कोई ऐसा कुछ तथ्य मिला नहीं। लेकिन बैंक में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए, क्या कहेंगे शीशे में? सीसीटीवी को कोई टेक्नीशियन को बुला के हमको खंगालवाना पड़ेगा। लेकिन सर हम नहीं देख पा रहे हैं उसको ठीक से, है ना। टेक्निकल आदमी नहीं है, क्योंकि आज अवकाश है, मैं अर्जेंट इसलिए आया। लेकिन सर सीसीटीवी कैमरा आपके पास, बैंक का मैनेजर पर रंगे हाथों पकड़ा जाता है, उसके बाद आप खुद नहीं आते हो, लेकिन मीडिया से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हो। तथ्य कुछ ऐसा हमको लगा नहीं, अर्ध सत्य बात करना चाहिए। कोई तथ्य आएगा हम जरूर। देखो, इसमें क्या था कि जैसा कि मीडिया में आया, सोशल मीडिया में आया, तो उसमें कहा गया कि रंगे हाथों गिरफ्तार के लेते हुए पकड़े गए। मैं मेरी ब्रांच में बैठा हुआ था और वो लड़का आया और आके उसने पेशकश की। मैंने जब उसको कहा, उसको क्लियर कहा मैंने कि भैया जो भी पैसा देना है जब वहाँ काउंटर पे जाके जमा करा दो। तो वो पहले तो इधर उधर की बातें करता रहा और फिर वो अचानक कहा नहीं सर मेरे को तो आपको देना है, ये पकड़ो। पैसे फेंक के मेरे टेबल पे खिसका के चला गया। सर मीडिया के ऊपर आपने कैसा आरोप लगाया कि मीडिया गलत को भ्रम फैला? सर मीडिया में क्लियर ये आया था कि गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मेरे को कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। तो भानपुरा की तस्वीर, जहां भ्रष्टाचार को लेकर मामले निकल करके सामने आ रहे हैं। एक और ताजा मामला भानपुरा से निकल करके सामने आया, जहां बैंक मैनेजर ने 25,000 की रिश्वत ली। वहीं इससे पहले मझगवा का मामला निकल करके सामने आया था, जहां भ्रष्टाचार की तस्वीरें उजागर हो रही थी। मझगवा के बाद भानपुरा में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बैंक मैनेजर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस दौरान बैंक मैनेजर का स्टेटमेंट भी सामने आया। उनका कहना कि उन्होंने रिश्वत की मांग नहीं की थी, जबकि उपभोक्ता खुद उनकी टेबल पर पैसे रखकर वहां से चले गए। हालांकि अब इस मामले में कार्रवाई क्या होती है और कब तक होती है, ये बड़ा सवाल है। लगातार भ्रष्टाचार के मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन दोनों के रवैयों को ही लचीला दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला भानपुरा का, जहां मझगवा के बाद अब ये भानपुरा में भ्रष्टाचार का मामला निकल करके सामने आया है। बैंक मैनेजर ने 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की है, जिसके बाद बैंक मैनेजर को रंगे हाथों 25,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार भी किया गया है। दरअसल जांच अधिकारी का कहना है कि आवेदक चंद्रशेखर नागर ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अब इस पूरे मामले में बैंक मैनेजर ने 25,000 की रिश्वत ली है। रिश्वत लेते हुए बैंक मैनेजर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। हालांकि बैंक मैनेजर ने 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। भानपुरा का यह पूरा मामला, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक मैनेजर के पद पर काम कर रहे बेरवा, हनुमान प्रसाद बेरवा, जिनको 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आवेदक के द्वारा यह बताया गया है कि बैंक मैनेजर ने 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में जांच अधिकारी ने बताया कि शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। वहीं कार्रवाई करते हुए बैंक मैनेजर को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार के मामले कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि राज्य सरकार, सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान तमाम दावे जरूर करते हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाएगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कटिबद्ध है। लेकिन जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की और पुलिस प्रशासन दोनों की ही पोल खोलती हुई नजर आती हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उज्जैन से लोकायुक्त जांच अधिकारी राजेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना प्लस न्यूज पर। जी बताइए।
राजेंद्र जी, 25,000 रुपए बैंक मैनेजर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई कब तक संपन्न हो पाएगी और आखिर ये भ्रष्टाचार के मामलों में लगाम कब तक लग पाएगी? क्योंकि एक के बाद एक ताजे मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, जहां लोग परेशान है, जनता परेशान है, लेकिन शासन प्रशासन इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी देखिए, ये चंद्रशेखर नगर की शिकायत पर हनुमान प्रसाद बेरवा, मैनेजर सेंट्रल बैंक शाखा संधारा, जिला मंदसौर को 4 सितंबर को हमारे द्वारा 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। अब आगे उनकी आवाज का नमूना लेकर प्रकरण में चालानी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन राजेंद्र जी, इस दौरान तो हनुमान प्रसाद बेरवा का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उन्होंने रिश्वत की मांग नहीं की थी, बल्कि आवेदक खुद उनकी टेबल पर 25,000 रुपए रख करके वहां से चला गया था। किसके पास इतने पैसे फालतू हैं जो बेवजह किसी की टेबल पर रख करके चला जाएगा? करने के लिए तभी जाती है जब उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग हमारे पास आ जाती है और उसके विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध कर ली जाती है। इसके बाद ही लोकायुक्त की टीम किसी व्यक्ति को, किसी अधिकारी को ट्रैप करने के लिए रवाना होती है। तो पहले ही हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है और उनके द्वारा रिश्वत की राशि हाथ में न लेकर टेबल पर रखवाई गई थी। जी, लेकिन राजेंद्र जी, सवाल इस दौरान यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि आखिर ऐसे मामले क्यों आते हैं संज्ञान में? आखिर भ्रष्टाचार पर लगाम कब लग पाएगी? कब तक लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे अपना काम करवाने के लिए? सरकारी सुविधाएं जो दी जाती हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए दी जाती हैं क्योंकि पीड़ित जो भी आवेदक हैं उनको थोड़ा आराम मिल पाए, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते कहीं ना कहीं वो परेशान होते हुए नजर आते हैं, सरकारी अधिकारियों के सामने चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। जी मैडम, ये हमारी जो एजेंसी है लोकायुक्त मध्य प्रदेश में, भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें सुनने के लिए ही है। तो जिस किसी को भी ये कंप्लेंट होती है कि उससे रिश्वत की मांग की जाती है या की जा रही है, वो लोकायुक्त में शिकायत कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे जनता तक पहुंचाने के लिए।